मेरे पास एनर्जी के ये कुछ फॉर्मूलाज थे, लास्ट क्लास में आपको दे दिए थे। यूनिट के हिसाब से इनकी वैल्यूज आपने याद की होंगी कि अगर मेरे को जूल पर एटम में जाना है तो क्या है। ये कुछ मैंने शायद 2.18 लिखवाया था, बात एक ही है, राइट। उसमें 10 की पावर 18 थी, और अगर मैं ये लिखती हूँ 21.8 तो उसमें 10 की पावर -19 है। तो दोनों की आदत रहनी चाहिए, बस इसीलिए लिख दिया। आपके पास जो फॉर्मूला था आप उसी को यूज करिए। इन केस कोई ऐसा एकदम से आ जाए आपको तो गलत है जी, 10 की पावर -19, फिर आपको यहां देखना पड़े, उसके लिए रुकी है मैंने ये चीज। सो नाउ 3 फॉर्मूलाज थे आपके पास एनर्जी के, इसी के आगे चलते हैं। अब तक मैं ये समझ चुकी हूं बोहर का कहना क्या है। इलेक्ट्रॉन जिस शेल में उसको जगह मिली है वो सारी जिंदगी उसमें घूमता रहेगा, जब तक आप उसको डिस्टर्ब, तंग या परेशान नहीं करते। परेशान इन द सेंस, आप उसके ऊपर रेडिएशन ड्रॉप नहीं कराते। जैसे ही आपने उसके ऊपर रेडिएशन गिराई, उसने उस रेडिएशन के एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को ऑफ कोर्स, उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके उसको उस शेल में रहने की परमिशन नहीं मिली, और उस शेल में रहते हुए वो हाई एनर्जी रख भी नहीं सकता। तो उसको कहां जाना पड़ा, कहां जंप करना पड़ा, किसी ना किसी हायर ऑर्बिट में जिसके साथ उसकी एनर्जी सूट करती थी। तो हायर ऑर्बिट में चला गया, बट हायर ऑर्बिट में जाते ही उसका वो फोटोन तो खत्म, एब्जॉर्ब करके उछल के गया, उसका वो फोटोन तो खत्म। जब उसका वो फोटोन खत्म हो गया तो उसको वापस लौट के आना पड़ा, ऐसा बोहर का कहना था। यूं होता है इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो रदरफोर्ड की एक लिमिटेशन को तो बोहर ने हमें कन्विंस कर दिया, लेकिन अभी भी हम कन्विंस होने में टाइम लगाएंगे, इतनी इजीली कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि आपके सवाल हैं मेरे पास। तो ये एनर्जी के 3 फॉर्मूला आज की क्लास में, ये फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूला याद तभी रहेगा, पहली तो प्रैक्टिस उसकी है। डर कब बंद होता है न्यूमेरिकल से, जब ओरल होने लग जाए, जब कैलकुलेशन का लंबा पंगा ना हो। अगर मैं आपको कहूं एनर्जी निकालिए पहले ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की, आपकी अभी अगर मैं चॉइस दे दूं, आपको सबसे इजी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? 13.6 वाला। इसमें फिर भी आपको 10 की पावर -19 हैंडल करनी है, ये भी चलेगा। 1312 ये काफी रेयर यूज होगा फॉर्मूला, बता दूं। सबसे ज्यादा यही दोनों यूज होंगे, और इसमें मोस्ट प्रोबेबल ये फॉर्मूला होगा। तो आप लोग पहले ये नोट करना मत, ये बहुत इजी है, ओरल क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये अभी डीपीपी के क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की पहला पार्ट तो हम यूं ही कर लेंगे खड़े खड़े। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो कितनी बोलूं मैं पहले ऑर्बिट की? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, कुछ और होता तो आप जानते हैं जेड बदल जाएगा, राइट? कुछ और होता तो जेड बदल जाएगा। ओरल चाहिए ये भी मेरे को, इसके लिए लास्ट क्लास में प्रिपेयर कर दिया है मैंने। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेशन लेवल ऑफ हाइड्रोजन। कुछ सेकंड लेने के बाद जवाब देना। कोई ऐसा जिसको ये नहीं पता क्या कर दिया मैम? क्लियर है? सेकंड एक्साइटेशन लेवल का क्या मतलब था? आज जो अच्छे सॉलिड क्वेश्चन आने हैं ना, उसमें ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूं। सेकंड एक्साइटेशन का मतलब था, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ये ग्राउंड स्टेट, इसको कभी एक्साइटेड स्टेट नहीं कह सकते। ग्राउंड स्टेट के बाद आया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद आया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये था शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। मतलब मेरे को किसकी एनर्जी पूछी है? तीसरे की। तीसरे वाला क्या होता? -13.6। अच्छा, इंटू तो 1 ही है, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है 1 स्क्वायर। नीचे क्या लिखूं? 9 एन स्क्वायर। एन इज कौन सा ऑर्बिट? 3 स्क्वायर, तो उसको किया 9 और काट पीट के आया ये। और इतना भी नहीं करना चाहिए लॉजिकली, सीधे आपको लास्ट क्लास में तीनों लेवल्स याद करा दिए थे। पहला कौन सा, दूसरा क्या है वैल्यू, 10 पॉइंट समथिंग, और तीसरे की वैल्यू, सारे वैल्यूज आपके पास थी। तो उस हिसाब से अब आपको ये न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स नहीं लगने चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से करेंगे खुद कॉपी में, लेकिन पहले समझ लीजिए स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है। मुझे रेशो चाहिए एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। माय सजेशन, कैसे करिए? पहले तो आपको हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का दिया है तो फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दो, जो भी रेशो है तो डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? उसके नीचे एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव है, लेकिन उसका कौन सा ऑर्बिट है?
सेकेंड ऑर्बिट। वैल्यू इधर और इधर पुट करिए, क्या क्या कटता है काटिए और एंड बताइए मुझे। आई एम वेटिंग। आ जाओ जी। हाँ, एक ही ऑर्बिट है, यही तो लास्ट क्लास में सिखा के भेजा है। अगर उसके सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी मांगी, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, देखो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वहां पे उछल के, अगर वो वहां उछल के पहुंचा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यही क्रैक करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया कि बच्चा अटकेगा कि हीलियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके सेकंड ऑर्बिट की कैसे मांग सकते हो। और भाई मैं भी पांचवे की भी मांगूंगी, क्योंकि खाली ऑर्बिट्स भी अगर हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाने की सोचेगा तो उसकी क्या एनर्जी होनी चाहिए, ये जवाब देना तो आना चाहिए ना हमको। आई एम वेटिंग आंसर बॉयज। 1:1, 1:1, यू श्योर? ओके, लेट्स डू इट। यहां पर क्या वैल्यू आई, -13.6। ये तो अकेला ही लिख दूं, 1 1 क्या करना है मेरे को, 1^2/1। हीलियम में मैंने सेकेंड ऑर्बिट पूछा था आपसे, तो हीलियम में आप क्या करोगे, -13.6 डिवाइडेड बाय 2² को 4 लिख दूं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, 2। 2²। तो एक तरह से एनर्जी हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की और हीलियम पॉजिटिव के दूसरे ऑर्बिट की सेम है। इससे खैर मैं ये कर दूं पहले, कहीं लोग कंफ्यूज ना हो, इससे पहले कि आप एक मिसकंसेप्शन डेवलप करें, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट और हीलियम के पहले ऑर्बिट की एनर्जी तो सेम ही होती होगी। नो, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी हीलियम पॉजिटिव के दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कम्स आउट टू बी सेम। तो कहीं भी गलती से ये फिक्स ना हो जाए सबके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है जी, नो। जब z है मेरे पास मतलब एटॉमिक नंबर है, फॉर्मूला में z² है मतलब एटॉमिक नंबर है, जब एटॉमिक नंबर बदल रहा है तो एनर्जी तो बदलेगी बदलेगी, एंड ऑफ कोर्स n² ऑर्बिट। तो इससे एक बार भी ये मत सोच लेना सबके पहले ऑर्बिट की एनर्जी ये, सबके दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी ये, सबके तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी ये, नो वेज। इसीलिए स्पेक्ट्रम हर एटम का अलग था, क्योंकि एनर्जीज ही सेम नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन सबकी कॉपी में हो गया, ये क्वेश्चन स्कूल पेपर में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जबकि है ये कुछ सेकंड्स का, 2 नंबर में आता है, कुछ सेकंड्स का है कि आपको वैल्यू पुट करनी है, काट पीट करनी है, और रेशो में कोई यूनिट का भी चक्कर नहीं है, जो मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो कट जाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हुआ। अब ओरल हो तो बढ़िया है, गलती से डरना मत। ओरल में गलती का चांस होता है, मुझे वो कराना है, क्योंकि गलतियां कर 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 करके आपकी स्पीड करेक्ट की आ जाएगी। करना तो ओरल ही है। 4:1। अब एक ऑप्शन होगा 4:1, एक ऑप्शन होगा 1:4, अटकोगे उसमें ही। तो ये देखना है किस ऑर्डर में पूछा है, रेशियो ऑफ सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो -13.6 तो कटने के लिए ही बना है यहां पे। अच्छा, जेड भी दोनों हाइड्रोजन है तो 1 1 है, ऑर्बिट फर्क है तो स्क्वायर उसी के हो गए। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। आप चाहे 2 4 को काट लो चाहे उनके स्क्वायर को काट लो, यू विल लैंड अप वेयर आंसर कम्स। हो जाएगा कॉपी। अब ये मेरे को चाहिए मेरे साथ करें, आप लोग खुद नहीं करें, क्योंकि आप जो करोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा सही, राइट। ये मेरी इच्छा है, पहले आप पूरा मेरे से सुने, आपका तरीका भी आंसर वही लाएगा लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। जब किसी क्वेश्चन में आपको किसी चीज के लिए फोर्स किया जाता है, वो कैसा लगता है देखिए, वो कैसा दिखता है। आपको कहा गया एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस थर्ड ऑर्बिट, हीलियम प्लस के तीसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो निकालो, कैलकुलेट, ऑफ कोर्स कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस थर्ड ऑर्बिट। अगर हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी है EH, सबसे पहला काउंटर क्या आता है, 1 सेकंड में निकाल देंगे मैम, फॉर्मूला तो पता ही है। अब बाई चांस मैंने क्वेश्चन में जूल फोर्स कर दिया आपको, आप हीलियम की तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालने लगे हो, तो आप रूटीन फॉर्मूला ये पुट करने चलोगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया मैंने ये नहीं करना आपको, बट आप करोगे यही, क्योंकि कल से यही चल रहा है, करना यही है मैम, आपने बताया यही है। नहीं, क्वेश्चन किसी और तरफ इशारा कर रहा है। अगर हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी EH है, माने मेरे को EH की टर्म्स में चाहिए,
आप ये सॉल्व करके मत दे देना मेरे को, वो 4 ऑप्शन में मिलना ही नहीं है आपको, अगर ये ऑब्जेक्टिव आया स्कूल पेपर में या कहीं पर भी। मेरे को 4 ऑप्शन में इसका आंसर मिलेगा ही नहीं, और आप टेंशन में कि होगा क्या इसका, नेगेटिव मार्किंग है नहीं स्कूल पेपर में तो टिक कराओ कुछ भी नहीं। वेन एवर आई एम सेइंग फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अगर EH है तो आपको EH की टर्म्स में देना, नाउ चेक। मेरे पास तो फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले में बताओ हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती, दोनों 1-1 हो जाते। तो देखा जाए तो ये जो छोटा सा है दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी। तीनों फॉर्मूला में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैंने 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और 1 स्क्वायर से डिवाइड किया। मतलब क्या है वो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है तीनों फॉर्मूलाज में। तो अगर उसकी जगह मेरे को EH लिखना है, और वो भी 1 क्यों लिखा है मैंने, फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट। अब बताइए हीलियम के लिए Z स्क्वायर और N स्क्वायर क्या, जो भी क्वेश्चन में बोला है पुट कराइए मेरे से। क्या बोला है, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट है तो हीलियम के लिए क्या होगा नीचे 9, और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो Z स्क्वायर क्या होगा 4। यानी हीलियम के तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के 4/9 टाइम्स है। दिस इज हाउ। अब उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, 4/9 की कुछ तो वैल्यू आएगी काट पीट के फ्रैक्शनल, वो डेसिमल्स में देके पूछ रखा होगा आपसे। इसमें आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करने के बजाय, कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए फोर्स कर रही हूं मैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसोगे वरना, दिस वन। नाउ नोट इट इन योर कॉपी, वरना आप ये यूज ही नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज यूज 13.6 वाला, यू विल नेवर यूज दिस। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर आपने इसको यूज नहीं किया। आ गया सबके पास? तो प्लीज एक एक स्टेप नहीं लिखोगे, वो तो चिटिंग सा लगता है, समझ के खुद सॉल्व करो। अब अगर मैं आगे चलती हूं, अब कुछ और बेटर क्वेश्चंस। यहां तो आप मेरे से हीलियम का कोई भी, एक सेकंड बच्चों, कोई भी ऑर्बिट का एनर्जी पूछोगे हीलियम प्लस की, तो मैं हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लिखना चाहिए नहीं था, मैं हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट से उसको रिलेट कर सकती हूँ। हाइड्रोजन पे प्लस नहीं आना था। हाँ जी, किसी का कुछ हाथ उठा था यही। हाँ, हाइड्रोजन पे प्लस साइन का मतलब ही नहीं, उसका थोड़ी ना मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ। सेम, क्या आप इससे एग्री करते हो? जब लिथियम का केस आएगा तो क्या होगा, लिथियम का केस आएगा तो ये जो Z है यही तो बदलना है, 2 स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर। ऑर्बिट तुम जो चाहे मांग लो। अब देखना, फॉर्मूला पेन छोड़ दो, मुझे बताओ हीलियम का दूसरा ऑर्बिट और लिथियम का दूसरा ऑर्बिट, एनर्जी का रेशो। पेन नहीं उठाना। हीलियम का दूसरा ऑर्बिट और लिथियम का भी दूसरा ऑर्बिट। अब ये ना बोर्ड के बिना आगे यहां करने लग जाओ, उस दिन समझ लेना टॉपिक 2 साल के लिए पक गया। अभी तो सामने दिख रहा है, किसी ने लाइन खींच दी और ये कर दिया। असली आपको डेप्थ तब आती है, सब्जेक्ट तब आता है, स्पीड तब आती है जब ये यहां इमेजिन हो जाए, देश देश ये काटा और ये निकल गए बस। क्या आप मेरे को इसका आंसर दे सकते हैं? यू वॉन्ट टू यूज पेन, यू कैन, और यू वॉन्ट टू डू इट ओरली, यू कैन। एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्स माने आई नीड दिस। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम पॉजिटिव थर्ड ऑर्बिट। अगर हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी एक्स है, आई वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, पिछले में मैंने EH बोल दिया था। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में जो आते हैं, मेरे को एक्स की टर्म्स में चाहिए। अब मैंने लिख ही रखा है, गलती तो ये हो गई, 4x/9। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अब आपके सामने आएंगे मैच मैट्रिक्स वाले। आपने बचपन से ये मैच मैट्रिक्स के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। 2 कॉलम है, उनको मैच करिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। लेकिन बस वो डायग्राम ही बचपन से उठाया है, कॉन्सेप्ट नहीं। अब आपको उसमें क्या किया जाएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ ऐसी चीजें लिखी होंगी जिनको आपको मैच करना पड़ेगा, और उस मैचिंग में एक 2 से भी मैच कर सकता है, 3 से भी मैच कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 5 से भी। इसको कहते हैं मल्टीपल मैच। मल्टीपल मैच वाले क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, और जेई मेंस और नीट में सिंगल मैच वाले होते हैं कि ABCD PQRS, ए के साथ चारों में से कोई मैच करेगा। उसमें चारों चीजें एक टॉपिक की नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी। तो वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, हीलियम के तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी,
और ये भी नहीं बोल रखा होगा हम क्या किस टर्म में बता रहे हैं, बस वहां जहां एक्स है वहां EH लिखा होगा, तुम्हें खुद दिमाग लगाना होगा। और एक 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 मैच ऐसे बनाने पड़ते हैं, तो उस वक्त ये आपको लगेगा कि यस, ये मेरे को बहुत प्रैक्टिस चाहिए ताकि मैं बड़े बड़े मैच मैट्रिक्स कर सकूं। यहां तक क्लियर सबको? ये वाला क्वेश्चन भी हो ही गया इजीली। चलिए अब थोड़ा कुछ अलग, जो आपको एक एक चीज समझ के नोट करनी पड़ेगी। थोड़ा अब एनर्जी में इतना आपको आ गया कि आप किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मेरे को निकाल के दे सकते हैं। अब समथिंग जो कि मैं लास्ट क्लास में नहीं करा सकती थी वो आज करानी पड़ेगी, और इसी के बाद बहुत धीरे धीरे खत्म होने लगेगा हमारे लिए। आपको कह दिया आयोनाइजेशन एनर्जी निकालिए उस इकलौते इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन में है। पहले भी मैंने थोड़ी सी बात की, लेकिन अब दोबारा बात कर लूं। आखिर आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, पहले मेरे को ये बताइए। थोड़ा बहुत मैंने लास्ट क्लासेस में बात की हुई है। आयन बनने में जितनी एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन का आयन बनना मतलब उससे वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल के बाहर कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय पूरा निकाल के बाहर कर लो? अब पहले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी थी, मेरी क्लास बताए? -13.6। उसको यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको उठा के कहां लेके जाना है? बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल देना है मतलब इट डू नॉट बिलोंग टू दैट न्यूक्लियस नाउ, मींस इंफिनिटी पे लेके जाना है। अब इंफिनिटी पे लेके जाना है। अब आप लोग अपनी अकल से बताओ, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी दूं? जितनी उसकी थी, -13.6। जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी थोड़ी देर मत बोलना मेरे पीछे, अब हम उसी में बात कर रहे हैं। 13.6 जब तुम्हें उस शेल से, उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तुम्हें उसके बराबर ही एनर्जी देनी है, बाइंडिंग एनर्जी। ज्यादा दो वो बात अलग है, बट मैंने ज्यादा पूछी नहीं। मैंने कहा निकाल बाहर करने की एनर्जी कितनी, तो योर आंसर विल बी +13.6। प्लस माने एनर्जी की कन्वेंशन है जो अब आनी शुरू होगी आज से। प्लस का मतलब है एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड। मैंने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करी, मेरे को एडवांटेज हुआ, मेरे को कुछ मिल गया, तो प्लस। मैंने अगर एनर्जी एमिट की तो माइनस। तो आज की क्लास में ये कन्वेंशन आपको ये बता देगा आपका क्वेश्चन गलत है कि सही है। पहला चेक ये करना आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में। प्लस में आ रहा है तो पक्का एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा। माइनस में आ रहा है, पक्का एनर्जी एमिट हुई है, नीचे गिर के आया होगा, घर वापसी हुई होगी। सो प्लस का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड। तो पहले ऑर्बिट में, अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी बताई बच्चों ने? +13.6। दूसरे की, शिवांश, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी प्लस, प्लस मैं बोल दूंगी तुम वैल्यू बोल दो। यजत, एवरीवन, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम यहां बैठे बैठे आज ये बता रहे हो बोहर की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो 10.4 दे दो मैम, निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में दे रहा है तो +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। और अगर वो पहले ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, निकल के बाहर आ जाएगा। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन हेल्प मी एंड इट मैचेस विद द एक्चुअल रिजल्ट। वाकई में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, क्यों ना मानू मैं बोहर को? अभी तक तुम कह रहे थे ऐसे कैसे, इसने बड़ी चालाकी से हाइपोथेसिस बना दिया। भाई ये डेटा मैच कर गया। हाइड्रोजन के उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए जो फोटोन मैंने दिया उसकी एनर्जी इसी एनर्जी से मैच करती थी। आई हैव टू रिगार्ड हिम नाउ। यस बॉस, यू आर राइट। जो मर्जी कहानी गढ़ी, आ गया प्रूफ। यही प्रूफ्स होते हैं, और तो क्या ही प्रूफ दिखाएं, इलेक्ट्रॉन देखा तो है नहीं किसी ने। चलिए, तो अगर अब ये आपके स्कूल पेपर में आया तो आप ये कहानी नहीं सुना पाओगे, ये एरो एरो वाली जो मैंने बोली, आपको तो न्यूमेरिकल करके दिखाना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको एनर्जी निकालनी थी, पहले पूरा समझेंगे, जल्दबाजी में नोट नहीं करना। आप निकालोगे डेल्टा ई, फाइनल माइनस इनिशियल था लास्ट क्लास। फाइनल क्या है? इंफिनिटी। इनिशियल क्या है? -E1। तो ए इंफिनिटी तो 0 थी, लास्ट क्लास में बात भी हुई थी। माइनस एंड दिस होल वैल्यू, इफ आई एम टॉकिंग इन जूल्स पर एटम, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ओवरऑल एनर्जी क्या हुई? अगर डेल्टा ई प्लस है मतलब वो एनर्जी उस एटम ने मांगी है, उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ी है, रिक्वायर्ड है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को उठा के वो बाहर पटक सकता है। दैट इज अगेन बाइंडिंग एनर्जी।
तो अगर आपसे किसी की भी आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए सब्जेक्टिव स्कूल पेपर्स में, आपको ऐसे लिखनी होगी। ऑब्जेक्टिव में तो जैसे आप ओरली करके बता रहे हैं वैसे ही बताएंगे, ठीक है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, देयरफॉर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो उस ऑर्बिट या शेल की एनर्जी होगी उससे मैच करेगी। यही बात इतनी देर में मैंने सेटल करी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, ये काइनेटिक एनर्जी इसको हमें देनी पड़ी निकालने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, चल के गया ना इंफिनिटी तक, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो उस ऑर्बिट में एनर्जी है उसके आगे नेगेटिव क्यों लगाया, आपने देख लिया उसके आगे नेगेटिव लगाने की वजह क्या थी। जीरो माइनस समथिंग था ना, तो वो जीरो तो क्यों ही लिखूं मैं, यहां जीरो लिखती तो अच्छी नहीं लगती। माइनस उस ऑर्बिट की जो एनर्जी थी वो। अब फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन ओरल पूछूंगी, धीरे 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 आपको लगेगा कि आप से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाने लग गए, और शायद आपको रियलाइज ना हो कि ये डिफिकल्ट था। इसको पूरा नोट करिए। आयोनाइजेशन एनर्जी आगे अब किसी भी वक्त आएगी, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नोटेड। ये क्वेश्चन आपको सारे आपकी डीपीपी में मिल जाएंगे, मैंने वहीं से छोटा छोटा टुकड़ा उठाया है। अब मैंने 21.8 लिखा है, आप 2.18 लिख सकते हो, जो लास्ट क्लास में याद कराया था वो ना। जैसे ज्योति मैम ने बताया बच्चों के लिए याद करना आसान होता है, ऑल्सो रियलाइज्ड। 2.18 करते हो तो यहाँ 18 आ जाता है, तो वो 18 ना थोड़ा याद करना इजी रहता है। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 थोड़ा रिजेम्बलेंस हो जाता है, तो आपके लिए याद करना आसान होता है। तो फील फ्री टू यूज योर फॉर्मूला। अब किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या मैं आपसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूछूं, बता देंगे? उसके आगे प्लस का साइन लगा के वही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है फाइनल स्टेट तो फिक्स है, इंफिनिटी, और ई इंफिनिटी की वैल्यू जीरो भी फिक्स्ड है। इसीलिए अब मेरे से सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगी किसी क्वेश्चन में अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रखी हो तो फटाक से हो जाएगी ओरली, क्योंकि जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है उसके आगे प्लस ही तो लगाना है मैंने। जो भी उसकी एनर्जी है माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और वही बोल देनी है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है पूरे उसमें, पूरी एक्सरसाइजेज में। तो अगर आपकी कॉपीज में ये आ गया तो नाउ थोड़ा सा एनर्जी को आपको भूलने का मौका देना है मेरे को और बेटर क्वेश्चन लाने के लिए। अभी याद है फटाक फटाक आ रहे हैं आंसर। अब लेती हूं मैं रेडियस। बोहर की सक्सेस पहली, ये अध्ययन कुछ रह गया तो नोट करो। बोहर की सक्सेस पहली क्या थी, उसका एनर्जी फॉर्मूला। अभी ये पहली ही चल रही है, मतलब फॉर्मूलाज किस किस के फॉर्मूला दिए जो सक्सेस हुई। एक दिया एनर्जी का, एक दिया रेडियस का, और तीसरा दिया वेलोसिटी का। सो हाउ कैन आई इग्नोर हिम। उनको क्यों ना नोबेल प्राइज दिया जाए, जिस टाइम तक और अभी तक भी जिस चीज को आप देख नहीं पाए हो आप उसकी वेलोसिटी तक दे रहे हो। एंड इट केम आउट टू बी क्वाइट सिमिलर, मतलब ऐसा नहीं है कि गलत थी, हम गलत नहीं करने वाले इसको। इसीलिए 2-3 लेक्चर लग रहे हैं कि इसकी कमी ढूंढने में मेरे को भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इनकी सबसे बड़ी सक्सेस यही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो था बोहर की सक्सेस मानी गई, वो था ऑर्बिट का रेडियस दे दिया, पहले ऑर्बिट का, दूसरे का, तीसरे का। अगेन सम ओरल वर्क, ये लास्ट क्लास में नोट हो गया था बच्चों आपके पास, या मैंने नहीं करने दिया था? अब करना इसको जिन्होंने नहीं किया था। nth ऑर्बिट का रेडियस था ये। मैंने लास्ट क्लास में हर सिंबल का मतलब लिखा था। n का मतलब कौन सा ऑर्बिट, एक गलती भी हुई थी जिसको मैंने करेक्ट किया था। h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 4π²। m मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z मींस एटॉमिक नंबर, e² मींस चार्ज का स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला लास्ट क्लास में देके मैंने यहां तक कंसोलिडेट कर दिया था। अगर आप लोग यहां तक देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लास्ट क्लास में लिख भी लिया था या अभी भी लिख लिया है, अब मेरे को चुपचाप आपसे ये वैल्यूज चाहिए। आई एम गिविंग यू टाइम। ये 4 ऑप्शन है, मैं फिर कुछ पूछूंगी, इन चारों की वैल्यू निकाल के रखो अपनी कॉपी में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हाँ क्या था फॉर्मूला तो बोलो। माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ द एनर्जी सम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको वहां से, उसके अंदर तो उसकी एनर्जी फिक्स है, वहां से उठा के
इंफिनिटी तक जो ले जाना है आपको, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? माइनस ऑफ -13.6, बिकॉज देनी पड़ेगी के लिए कन्वेंशन क्या लानी है? पॉजिटिव। तो उस पे पॉजिटिव साइन लगाने के लिए मेरे को माइनस लगाना पड़ा काइनेटिक एनर्जी के लिए, या वो एनर्जी जो थोड़ी देर में आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का रिलेशन आ रहा है। शायद वो तो यही है, 0.528 सेकेंड की, सॉरी 4.7 लिख दूं, इतना चलेगा? एवरीवन ये सही दे रहा है? चलो, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की 26 इतना ही लिख दूं, एंगस्ट्रॉम। और हीलियम के ही सेकंड ऑर्बिट की, हीलियम का पहला ऑर्बिट। अब आप देखिए, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट और हीलियम के पहले ऑर्बिट को मैच करिए, सेम नहीं है रेडियस। क्यों रेडियस सेम नहीं होगा? थ्योरेटिकली बताओ, मान लो ये फॉर्मूला इजाती ना हुआ तो और आपसे मैं पूछती, अगर मैं आपसे पूछती एक बात, ये है हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट और ये है हीलियम का पहला ऑर्बिट, दोनों बराबर नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछ लूं? बिल्कुल आ रही हूं तुम पे, नहीं नहीं कोई बात नहीं। जैसे तुम लोग प्रिडिक्ट कर लोगे, आंसर दे दोगे, मैं इमीडिएट क्वेश्चन बदल देती हूँ, फिर गड़बड़ हो जाती है। चलिए, ये है हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट, ये है हीलियम का पहला ऑर्बिट। पहले तो मुझे बताओ, क्या दोनों ऑर्बिट लॉजिकली, नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, कुछ लॉजिक, कुछ जुगाड़ लगा के सेम हो सकते हैं? क्यों? तो न्यूक्लियस बड़ा है तो हीलियम का बड़ा होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए। एक पे आओ यार, न्यूक्लियस मैं हूं, ये रहा पहला ऑर्बिट। मेरा काम क्या है? अट्रैक्ट करके ऑर्बिट को खींच के ये करना। फिर किसी ने कहा भाई न्यूक्लियस बड़ा है, तो न्यूक्लियस बड़ा है तो जगह मांगेगा, साइज बड़ा। माय क्वेश्चन इज, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, पहले पहले ऑर्बिट। अगर ये ना होता, आंसर सामने है, यही चैलेंज है, आंसर सामने होते हुए भी तुम्हें उसका लॉजिक ढूंढना है। मुझे बताइए, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट, हीलियम का पहला ऑर्बिट, हीलियम का बड़ा होना चाहिए तो क्यों, छोटा होना चाहिए तो क्यों? नमन सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, गुड फॉर हेल्थ, सीधे बैठो। हाँ जी, ओए भाई सब हो गए, गुड गुड जी। दिस और दिस, हाँ बिल्कुल, एंड एविडेंट। क्यों कि छोटा क्यों होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि, और मत घुमो ये वो, यार बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, फिर वही हो गया, तेरा घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। मेरा घर कहाँ है? तेरे घर के सामने। भाई दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। मेरे को एड्रेस नहीं दे रहे हो, मेरे को एड्रेस चाहिए। न्यूक्लियस की पावर या न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी इकलौते इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन, उसी इकलौते इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का। हीलियम में भी वही इकलौता इलेक्ट्रॉन, कौन खींच रहा है? दो प्रोटॉन। खींचने वाली ताकत बढ़ गई तो साइज का छोटा होना बनता था। एंड दिस फॉर्मूला सेज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, सोडियम का पहला ऑर्बिट और भी छोटा होगा। ये हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट है, हीलियम का पहला ऑर्बिट, करते 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 आगे वालों के ऑर्बिट और छोटे होते जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड ऑर्बिट का रेडियस, नथिंग एल्स। कोई डाउट किसी को? तो अब आपसे अगर मैं पूछूं, बिना वैल्यू के भी आप बता सकते हो इन चारों में कौन सा ऑर्बिट सबसे छोटा होगा, कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा, मैं अगर आपको कहती रेडियस ऑफ हीलियम पॉजिटिव का पहला ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सोडियम, सोडियम मैं क्यों ही दूं, अब मैं पहले बेरिलियम दूं, एकदम सोडियम पे जंप नहीं करते। बेरिलियम 3 पॉजिटिव का पहला ऑर्बिट कौन सा छोटा होगा? श्रेय, बेरिलियम। क्यों? क्योंकि Z उसका बड़ा है और Z और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। प्रोटॉन ज्यादा है, खींच के सुकोड़ देगा साइज को, तो दिस। क्लियर? ये पहले ऑर्बिट की बात है, एटॉमिक साइज की बात नहीं है, ये पहले ऑर्बिट की बात है। आ गया सबके पास ये कॉन्सेप्ट कि अगर पूछा जाए तो कैसे देना है? चलिए अब थोड़ा फास्ट पकड़ते हैं ट्रेन को और आगे चलते हैं। इफ यू फील it to be noted in your copies,
अदरवाइज योर विश। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हीलियम 2 पॉजिटिव, इसी से आ जाएगा रेश। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस, फॉर्मूला पुट करना प्लीज, कैलकुलेट मत करना, कटनी है चीजें। और हीलियम पॉजिटिव के दूसरे ऑर्बिट का रेडियस, रेशो 2:1। चलो वेट कर लेते हैं बाकियों का। अब हमें पता है जो चीज प्रोपोर्शनलिटी में वही बचेगी, ठीक है, देख लेते हैं जो भी है। हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है? फर्स्ट। ऊपर आता है ऑर्बिट, नीचे आता है एटॉमिक नंबर। हीलियम का ऑर्बिट कौन सा है बच्चों? सेकंड, 2²। ऊपर क्या आएगा हीलियम का? एटॉमिक नंबर 2। किसी को लग रहा है क्या लिख दिया, हमें नहीं पता, तो फॉर्मूला पुट कर दो, रेडियस का फॉर्मूला पुट कर दो। मैंने बस वो 0.05 वाला जो है एंगस्ट्रॉम वो नहीं लिखा, बाकी एज इट इज लिख दिया। क्या है आंसर मेरा? 1:2। क्लियर? तो ये रेशो मेरे पास आया 1/2। बहुत सोच समझ के। गड़बड़ कहां होती है? क्यों मैं स्लो चल रही हूँ, जो कि बहुत इजी है, इससे ज्यादा मुश्किल आप 10th में करके आए हैं कुछ चीजें मैथ्स में। क्योंकि आपको अभी आदत डाल रही हूं, एनर्जी में Z²/n² था, रेडियस में n²/z है। अब आ जाएगी ना वेलोसिटी, उसमें क्यूब भी आ जाएंगे। फिर हम MVR, एंगुलर मोमेंटम, और पता नहीं क्या क्या निकालने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ये बहुत भरता बनने वाला और मैच मैट्रिक्स में बनेगा कि एक साथ बहुत सारे देख के हम कंफ्यूज ना हो जाएं। ये चाहे तो आप नोट करें, आई होप कर ही लिया होगा, करते वक्त आगे चल सकती हूँ। तो रेडियस और एनर्जी के फॉर्मूला हो गए याद? भूलोगे तो नहीं आज आज 2-3 दिन तक? पूरा क्वेश्चन तुम पे, देखूं क्या करते हो, फिर मैं कराऊंगी। मेरे को तुम्हारी अकल देखनी है, फिर मैं कराऊंगी। पूरा बहुत लंबा क्वेश्चन है। आपको इतना पता है वेवलेंथ निकालनी है, तो बच्चों वेवलेंथ क्या होगी? E = hc/λ। एनर्जी और वेवलेंथ का तो रिश्ता यही है, और इन्होंने कहा है उस रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या होती है? एनर्जी। उस रेडिएशन का वेवलेंथ निकालो जो तब एमिट हुई जब एक इलेक्ट्रॉन गिर के पड़ा चौथे से दूसरे लेवल पे। तो पहले तो तुम निकालोगे चौथे से दूसरे पे जब गिरा तो उसने एनर्जी एमिट कितनी की। तो अब हम प्लैंक्स और बोहर को मिक्स कर रहे हैं। उसने एनर्जी एमिट कितनी की, डेल्टा ई निकाल लेंगे बच्चे? कैसे निकालेंगे? चलिए कोई नहीं, मैं करा रही हूं, देखिए फिर करना। लेट्स डू दिस। फिर मैं एक और दे दूंगी करने को, उसमें मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके क्या था? यानी पहले मेरे को निकालना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल चौथे से गिर रहा है लोअर लेवल पे, तो इस प्रोसेस में हायर से लोअर गिरने में, लास्ट क्लास के पोस्टुलेट बोहर में क्या बताए थे? अगर अपनी औकात से ऊपर पहुंच गया, उसको लौट के तो आना है। अब वो लौट के कैसे आएगा बाद की बात है, लेकिन जब आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा। तो उसने इसमें एनर्जी करी एमिट। यानी अभी से मेरे को पता है जो मेरे डेल्टा ई की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि एनर्जी एमिट होनी है। तो अब इसको जो लोग कर रहे हैं उनको शॉर्टकट बता दूं ताकि उसी से करें। आपको पता है चौथे लेवल की एनर्जी ये होगी, चेक करना। हाइड्रोजन का केस है, 1² नहीं लिखा मैंने। अब मैं Z² हटा सकती हूँ ना हाइड्रोजन के लिए, 1²। अच्छा दूसरे लेवल की क्या होगी ये? एवरीबॉडी, फोर्थ और सेकंड लेवल में मैंने कोई गलती तो नहीं करी? चेक करो, माइनस लगा रखा है, भूली तो नहीं मैं? मुझे इतनी पास से पूरा बोर्ड दिखता नहीं है, मुझे पूरा बोर्ड देखने के लिए थोड़ा सा ऐसी जगह पहुंचना पड़ता है जहां मेरे गिरने का रिस्क रहता है। तो मैं आप पे डिपेंड करूंगी, अगर कोई माइनस वाइनस इधर उधर हो गया तो आप पकड़ोगे, आई कांट सी, फिर मेरे को स्पेशल एफर्ट करके यूं देखना पड़ता है, ठीक है? सो चेक कर लीजिए दोनों में माइनस है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है डेल्टा ई, कितनी एनर्जी एमिट हुई पहले वो बताओ। तो कैसे बताओगे? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ई फाइनल जो मैंने देखा, ई फाइनल कौन सा होगा बच्चों यहां पर? E2 माइनस E4, क्योंकि फोर्थ से 2 पे गिर रहा है। अगर फोर्थ से 2 पे गिर रहा है तो फाइनल क्या हुआ मेरा? फोर्थ से 2 पे गिर रहा है 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है, ये आया मेरे पास। अब फाइनल माइनस इनिशियल में चेक करना बच्चों, मैंने E2 की ही पुट की है, कोई गलती तो नहीं हुई। मुझे चाहिए सब लोग एक बार यहां देख लें, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा इजी करने के लिए कर रही हूं कोशिश। माइनस, फिर फाइनल की देख लीजिए। अब आपको बार बार ये 2.18 या 21.18 का लोड नहीं लेना, इसको कॉमन ले लो बाहर। इसको ले लिया मैंने कॉमन, और कॉमन लेते हुए मैंने नेगेटिव कॉमन नहीं लिया है। आई एम नॉट चूजिंग नेगेटिव कॉमन। ये क्या था बच्चों, फाइनल था ये, और ये क्या था, इनिशियल, जहां से शुरू हुआ। अब मैं ब्रैकेट बांधूंगी तो इसके आगे -1/2 स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +1/4 स्क्वायर। क्यों ना इसको ऐसे, बड़ा अटपटा लगता है ब्रैकेट के बाद माइनस, कोई बढ़िया तरीका नहीं है। इसको ऐसे पलट दो एवरीवन, क्योंकि ये मेरे को बाद में नहीं पूछोगे तुम लोग। मैं अगर आज स्लो स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो 3 दिन बाद ये नहीं पूछोगे मैम ये फॉर्मूला दोबारा बता देना, नहीं। इसको पलट के मैंने लिखा तो ये आया। व्हाट वाज दिस, इनिशियल। तो कल को ये मत कहना मैम आपने कहा था डेल्टा ई के फॉर्मूले में ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हो रहा है, आपने यहां इनिशियल कैसे पहले लिख दिया। बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव विच वाज इन द फॉर्मूला, मैंने पूरी इक्वेशन में वो घुसा के चीजों को उल्टा कर दिया। तो कभी भी किसी फॉर्मूले की शुरुआत नेगेटिव में हो, वो एक कॉम्प्लिकेशन को इनवाइट करता है, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद माइनस अक्सर आपसे छूटता है या मिस हो जाता है उस लाइन में। तो कभी भी स्टैंडर्ड है, कोशिश की जाती है फॉर्मूले की शुरुआत नेगेटिव है तो उसको आप कुछ भी करके मैथमेटिकली ऑपरेट करके कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव इफ नीडेड, इफ पॉसिबल। तो वही यहां किया गया। सो यानी अब शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों के पास क्या आता है, अब मैं चौथे से दूसरे में गिरवाऊं, पांचवें से एक में गिरवाऊं, तीसरे से दूसरे में गिरवाऊं, कहीं भी गिरवाऊं इलेक्ट्रॉन को, तुमने टपाक से फॉर्मूला उठाना है। ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहिए लॉजिकली, कि क्या करना है, डेल्टा ई इज टू दिस, माइनस हट गया, 1/, इनिशियल स्क्वायर -1/, फाइनल स्क्वायर, ऑर्बिट नंबर, पुट की वैल्यू डेल्टा ई आ गया। अगर डेल्टा ई तुम्हारा नेगेटिव नहीं आया और रेडिएशन एमिटेड है, पकड़ लो कुछ गलती हुई है। अब करो इस क्वेश्चन को इत्मीनान से। आई एम गिविंग यू टाइम टू सेटल डाउन विद दिस क्वेश्चन। यू कैन फाइंड डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन है ये, आप ढूंढ सकते हैं क्वेश्चन कौन सा है डीपीपी में। 2 मिनट देना ज्योति, यू कैन चेक। है ये कोई क्वेश्चन, देख के बताओ आज की डीपीपी में जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है सब्जेक्टिव में, कौन सा क्वेश्चन है ये। फोर्थ से सेकंड शॉर्टकट में लिखा है मैंने, वहां सेंटेंस जरूरी नहीं है मैच करे, है ना। यही वाला टेस्ट दिया था या ये, हाँ मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। तो अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना आपने, लोअर टू हायर, दो वैल्यूज पुट करी, माइनस लगाया, ये किया, नो। सीधे आपको वेरीफाइड है, आप यहां से शुरू कर सकते हैं जो शॉर्टकट फॉर्मूला आया। तो कोई क्वेश्चन मिला ये डीपीपी में, है ही नहीं डीपीपी में क्वेश्चन, दिखाना। ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का है। अच्छा शायद ये अगली में ना मिल जाए, ठीक है करो इसको, क्वेश्चन नोट करना है प्लीज वो भी करिए, डू नोट इट, गुड क्वेश्चन। और जिनको लगता है ये मेरा हो गया, डीपीपी का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कंप्लीट करो, आई एम वेटिंग। यही तो गड़बड़ है, चौथे से दूसरे में गिर रहा है बेटा, इट हैज टू बी एमिटेड। अगर तुम्हारा डेल्टा ई पॉजिटिव आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर गए। हाँ आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ। वेवलेंथ में बस आगे ये बात हो जाएगी कि एनर्जी की कन्वेंशन को मैथमेटिकली मत लेके जाओ। एनर्जी की वैल्यू में नेगेटिव का मतलब होगा एमिटेड, इट हैज नो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। आगे प्लैंक्स में नेगेटिव नहीं लेके जाना, नेगेटिव टिल एनर्जी बस, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। चलेगा नैनोमीटर में दो, जिसमें दो, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें जमे। आई एम वेटिंग। डेल्टा ई बताओ पहले, माइनस आ रहा है कि प्लस, माइनस आना चाहिए, अगर प्लस आ रहा है तो फॉर्मूले में कुछ लोचा कर गए हो। 10 की पावर -3, यहाँ थोड़ा चेक मारो यार, यहाँ मेरे को थोड़ा सा ट्रबल लग रही है। 10 की पावर -3 कैसे यार, 10 की पावर -19 घूम रहा है।
दैनिका किया सॉल्व, हिम्मत करी, करो सॉल्व करो। मैंने इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर रखा है, क्योंकि मेरे को बचपन से ही कैलकुलेशन पसंद नहीं है। मेरा मानो तो मैं तो कहती हूँ कैलकुलेटर मिलना चाहिए, कि तुम मल्टीप्लाई डिवाइड के नाम पे साइंस लाइन क्यों डेडिकेट कर रहे हो। आई प्रेफर, बट अभी सरकार हम जैसों की बात मानती नहीं है। माइनस तो आना चाहिए, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर ही लोगे। तो ये मेरे पास आई एनर्जी, चेक। एनर्जी में माइनस नहीं आया, और ये एमिटेड रेडिएशन थी। आप गलत हो फॉर्मूले में, कुछ गलती करके आ रहे हो, तो आपका आंसर भी गलत आएगा। एनर्जी शुड कम इन दिस पर्टिकुलर केस नेगेटिव। फिर उसके बाद एनर्जी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके जाओगे, उसका नेगेटिव नहीं। बिकॉज लिख लीजिए बेशक, दिस नेगेटिव मीन्स, इस नेगेटिव का एक ही सिग्निफिकेंस है, इट इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड, ना कि -9। कौन बोल, कैसे भाई? अच्छा, वेवलेंथ बोल रहे हो? हाँ, पहले तो -3 बोल रहे थे ना। हाँ, मैं तो अभी तक यहीं अटकी हूं, मैं आगे पहुंची नहीं। आगे देखो, मैंने कर रखा है, मैच कराओ। डेल्टा ये, और कोई भी ये ना सोचे यहां से कॉपी कर लिया तो क्वेश्चन आ गया, नहीं आया वो। इस गलत फहमी में मत जाना कि क्लास में बोर्ड से देख के नोट कर लिया तो मेरे को आ गया, फॉरगेट इट। जब तक खुद ना करें, ये जो आपको क्लास में फोर्स किया जाता है करने को, उसको पॉजिटिवली लिया करो। हम्म। अब मैं फोर्स कर रही हूँ जूल के लिए, क्योंकि ये स्कूल में जूल पर एटम पूछेंगे। आई नो, वो आसान है और मैंने आदत डाल दी। इफ somebody forces you, एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन में यूनिट फोर्स कर रखी है, करना पड़ेगा, ठीक है। अगली क्लास में सभी बच्चे एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 लेके आएंगे, या मेरी बुकलेट लेके आएंगे। मेरी बुकलेट में एक प्रॉब्लम है, हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, शायद नहीं, अलग से है। हाँ, तो या मेरी बुकलेट लेके आएंगे, या एनसीईआरटी की बुक लेके आएंगे। अगली क्लास में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे को दिखाने हैं, कैसे आते हैं बोहर के। एनीवेज, यहां तक पहुंच गए सारे बच्चे? लेमडा देखो मैंने कैसे निकाला है। सिंपल जो एनर्जी थी, उसको प्लैंक से उठा के hc/λ। अगर ये सबका हो गया तो एक लाइन सुनो जो मैं बोल रही हूं। यानी आज आप बिना किसी लैब में गए, बिकॉज ऑफ टू साइंटिस्ट, वन इज प्लैंक, अदर इज बोहर, ये बता पा रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से गिर के दूसरे ऑर्बिट पे आया, तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा ना, उस एनर्जी की वेवलेंथ होगी इतने मीटर। और वो कौन से रंग की होगी वो भी बता दोगे तुम लोग, कि वो इस कलर की आएगी। देखना पड़ेगा नैनोमीटर में, ये 460 नैनोमीटर के आसपास कौन सी जगह पड़ेगी विबग्योर में। अब ये एनसीईआरटी में इतना लंबा पूछा हुआ है, विजिबल में कलर पूछा है सर। विजिबल तो खैर आसान हो गया, पर एनसीईआरटी कोई रहम नहीं करती आप पे। कलर तक पूछा हुआ है एनसीईआरटी में। कुछ पूछने के लिए अटकी हुई हैं दोनों लड़कियां, प्लीज पूछो, पूछ सकते हो। यस, मैंने कम से कम 3 बार बताया, चौथी बार बता रही हूं। इस माइनस का एक ही सिग्निफिकेंस है, मैथमेटिकल नहीं है। इस माइनस का एक ही मतलब है, आज की क्लास की शुरुआत यही थी, माइनस मींस एनर्जी इज रिलीज्ड। इस माइनस को यहां लेके चले गए तुम। कभी लेंथ माइनस में सुनी है? तो वेवलेंथ कैसे माइनस में? उस यही था सवाल। हाँ जी, कुछ चेक, आई थिंक यू नीड टू चेक वेयर यू वेंट रॉन्ग, राइट? हाँ, तभी तो तुम्हें यही देखना है शायद कि तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव में क्यों नहीं आ रही। चेक। कितना बच्चा, कुछ बता रहे हो? चलेगा, थोड़ा बहुत। अब मैंने कैलकुलेटर से किया है ना, तो मेरी बहुत एग्जैक्ट होगी, तुम्हारी आसपास होगी, चलेगा। चलेगा, मैंने कैलकुलेटर सीखी और मैं प्लैंक 6.6 पे थोड़ी रोकूंगी जब कैलकुलेटर से करूंगी तो।
मैं तो 6.636 पे पहुंचूंगी। भाई अब किसी ने डिजिटल घड़ी पहन रखी है, स्मार्ट वॉच, वो टाइम बताता है 3:17 और सुइयों वाले बताते हैं 3:20। नहीं, पॉइंट के बाद एक आधे डिजिट की आदत रहेगी, बड़ा फंस जाओगे, कलर बताने में फंस जाओगे तुम। 400 और 460, अगर ये 4.6 की जगह तुम 4 पे रुके, रिस्क है। डेसिमल के बाद एक डिजिट की कोशिश करो, होनी चाहिए। हाँ जी, अगर कोई और क्वेश्चन पूछो, अब सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला लगे, अब स्पीड बढ़ेगी आपकी, क्योंकि अभी तक तो आपको ये सारा बोझ लेके चलना पड़ रहा था, एक दो से गलती भी हुई होगी, उसके बाद तो सीधे आप यहाँ पे आओगे, सीधे इस पे आओगे अब, और यहां से क्वेश्चन शुरू। और ये क्या है, छोटा सा एलसीएम ही तो है, मैं दूसरा तीसरा चौथा इसी में घूमती रहूंगी, इतना सा एलसीएम है, और उसको भी आप बड़े आराम से काट लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको स्कूल पेपर में, और एकदम एग्जैक्ट आंसर स्कूल वाले एक्सपेक्ट करेंगे। सो यस, डायरेक्टली ही करो, जरूरत क्या है इतने सारे पहाड़ की, नो नीड। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ, या जो लोग कैलकुलेशन में टाइम लेना चाहते हैं, मुके H1? वैल्यूज एंड में ले जाओ, क्या दिक्कत है, वो तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए बस। अगर मैं बिल्कुल ही ना दिखाऊं मैंने क्या कर रखा है, सॉल्व करो ये क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ले लेना बेशक, पहले समझ लेना, उसके बाद करोगे तुम ही लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस का लेवल बदलता जाएगा, कोई 1 मिनट में कर पाएगा, कोई 4 मिनट में, टाइम बदलना मतलब लेवल बदलना। कर सकते हो शुरू लड़कियों, कर लो। इसके बाद जेई के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, मेरे ख्याल एनसीईआरटी का ये एंड है। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। इसको इत्मीनान से नोट करना, क्वेश्चन को भी पहले सुन लो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या है, और खोलो थोड़ा बात को, सुनो। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, इजी कर देती, चेंज। यहीं खेल जाएंगे आपके साथ। आप सोचोगे सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी पूछी है, नो, कहां लिखा है मैंने सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, देखना क्या लिखा है। क्वेश्चन जितना छोटा होता जाएगा उतना खतरनाक होता जाएगा। आपसे पूछा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि आपको ये पता नहीं है, पहली बार आपको बताया जा रहा है, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया एक्साइटेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू द हायर लेवल। अब हायर लेवल तक अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, कौन से लेवल तक, आपने कहा 2, तो किस में पड़ा होता है वैसे, 1 में, 1 से 2 में क्या एनर्जी लगेगी वो पूछा है। मैं यही बोलने वाली थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैं पिछली क्लास में याद करा के आई हूं, मेरे को उसमें आंसर नहीं चाहिए, मेरे को जूल्स में चाहिए, वो तुम बहुत जल्दी दे लोगे, तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा और लपक लोगे तुम। इसकी सब्जेक्टिव मुश्किल है, इसलिए एनसीईआरटी अगली क्लास में मंगवा रही हूँ। किसी को मतलब समझ नहीं आया मुझे दोबारा बताओ प्लीज, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, और किसी को समझ आ गया इसको सॉल्व करो और मेरे आंसर से मैच करो। आई एम वेटिंग इफ समबडी वांट्स कि दोबारा समझाओ। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है, बाकी लोग अगर बात करेंगे तो मैं दोबारा समझा नहीं पाऊंगी, जो सॉल्व कर रहे हैं मुंह पे टेप लगा के सॉल्व करें, और अगर कंट्रोल नहीं होता है तो एक सीट बदल लें। मुझे कहा गया है कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब डायग्राम में समझिए। अगर हाइड्रोजन की आज के बाद आपसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी पूछी जाए, उसका मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने में कितनी एनर्जी लगी, ये है ये वाली, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, यहां से उठा के यहां लाने में खर्चा कितना होगा, एनर्जी कितनी लगेगी। तो लास्ट क्लास से आप बता सकते हो मैम ये थी -13.6, और ये कितनी थी, -3.4, तो लगभग -10 के आसपास बोल दोगे आप।
ये मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ ही नहीं रही, मैं फोर्स कर रही हूं मेरे को जूल्स में बताओ कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी। अब ऑब्जेक्टिव है तो आप ना रफ में इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके बता दोगे। और अगर ये स्कूल पेपर का है, आपकी मजबूरी है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं बता रही हूं, कि आपको उनको बताना पड़ेगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है पहले ऑर्बिट से उठा के दूसरे में डाल दो। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में उठा के डाल दो। उसका डेल्टा ई पूछा है, यानी इस क्वेश्चन में एक बात हिडन थी, और वो हिडन थी कौन से ट्रांजिशन का पूछ रहे हो एनर्जी, फर्स्ट टू सेकेंड। अब सॉल्व करके तो चलो। हाँ, मैंने सुना नहीं ना तभी तो। गुड, बाकियों का भी यही आ रहा है। तो आई कैन सेंस द इम्प्रूवमेंट। 2 दिन पहले ये कैलकुलेशन कराने में मेरी जो हालत हो रही थी और तुम्हारे जो चेहरे लटक रहे थे ना, ये फिर करनी है। और अब मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा और वैल्यू आ रही है। दिस इम्प्रूवमेंट कीप इट अप। ठीक है, अब चेक करते हैं सही है कि गलत। तो जो दिया पहले तो मेरे को वही अच्छा लगा भाई, टाइमली दे दिया। मैंने ही नहीं कर रखा है, पता है कि यहाँ के बाद बच्चे खुद कर लेते हैं। यस, यस, और आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। परफेक्ट। यस, यस। आदर्श, यू आर ज्वाइनिंग इन, कब ज्वाइन की हो क्लास में? मैम एट 3 o'clock है। तो तुम्हें टॉपिक समझ आ रहा है? यस मैम। परफेक्ट, क्लियर हो गया ये? हाँ जी। तुम आयोनाइजेशन एनर्जी गलत ला रहे हो, फिर गलत ला रहे हो। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इन्फिनिटी पे लेके जाना यार, बिल्कुल नहीं आयोनाइजेशन। एक्साइटेशन एनर्जी है किसी एक ऑर्बिट तक ले जाना। आयोनाइजेशन है नाउ इलेक्ट्रॉन डू नॉट बिलोंग टू एटम, बाहर दुनिया में कहीं और चला गया। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट अटका हुआ है वो भी आएगा। ठीक है, आ गया सबके पास? अब तो ये कर लेंगे। कैलकुलेशन में देखते देखते आदत हो जाती है कि हाँ अब तो करना ही। अध्ययन क्लियर हुआ? आंसर आया कॉपी में? मैं वेट कर रही हूँ, ज्योति मैम को भेजती हूँ चेक करने, देखना अध्ययन का आंसर आया कि नहीं आया। सबका आ गया? डीपीपी दिखाना एक बार, एक क्वेश्चन डीपीपी का दूं करने को, कुछ अच्छा सा। क्वेश्चन 10th ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन 10th ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आ, ज्योति मैम एक्स्ट्रा डीपीपी बची है? कहाँ है? बैठे रहो, पहुंचो पीछे, वहां से उठा लो, वहां मैम जहां बैठे थे वहां पड़ी है। हाँ भाई, एक उसके लिए भी ले आना, ठीक है? 3 ले आना। लड़का उठा है, कितनी मर्जी मजदूरी करा लो इससे। देखते हैं बाकी लोग क्या दे रहे हैं। आदर्श, मंडे को रिपीट कराना है शुरू का लेक्चर, या हो गया है, समझ आ गया है? मैं आ गया समझ। बस बढ़िया है। यस। क्वेश्चन 10th हो गया ऑब्जेक्टिव बी।
अब अपने पास इसका मेरे पास आंसर है नहीं, मैंने क्यूआर कोड दिया नहीं, आंसर मैं देने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे पता है ये आप कर लोगे, इस लायक बना दिया कि इस डीपीपी को आप खड़े खड़े उड़ा दो। वो तो बाई चांस हमारे प्रिंटर ने डीपीपी 6B नहीं दी, वरना वो भी कंप्लीट होनी थी। तो आज घर जाके आप ऐप पे डीपीपी 6B को जरूर करेंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन का एक्सपोजर लेना चाहते हैं। या आप लोग अब एन अवस्थी बुक फिजिकल केमिस्ट्री खरीद लीजिए, अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन उसके कवर कर पाएंगे, बिकॉज बोहर खत्म करते वी विल बी मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, इसकी कमियां, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद उसका थोड़ा डिटेल। तो अब आप एन अवस्थी, जो लोग जेई नीट करना चाहते हैं, नीट की अलग आती है एन अवस्थी, जेई की अलग आती है, प्लीज बाय इट। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो अटका है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे खेलना रह गया बस। अभी तक तो मैं एक्साइटेशन, एक्साइटेड और इन सब पे थी। अब एक आखिरी चीज जिसपे थोड़ी क्लैरिटी और मुझे देनी है, जो इतनी जल्दी आती नहीं है, और ये सबसे दिक्कत वाली चीज होती है, इसलिए इसको हम लास्ट में लेते हैं। कैलकुलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। बिना पेन उठाए पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं, ठीक है? अगर थोड़ा मुश्किल पूछ लो, आज जितना भी पूछ लो जवाब दे ही रहे हो, तो कैन आई ट्राई थोड़ा मुश्किल पूछ लो? अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चौथे ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? नहीं, चौथा तो मैं याद नहीं कराया ना, तीसरे तक याद कराया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तीसरा। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, तीसरे ऑर्बिट में है, इसकी आयोनाइज, यार प्लस बोलो, क्योंकि अगर तुमने इसके आंसर्स में सब्जेक्टिव में लिखा 1.5, मैं इतनी टेम्प्ट होने वाली हूं ना, मैंने इसके आगे नेगेटिव लगा के ब्लू पेन से तुम्हारे नंबर काटने हैं। अगर तुम जगह छोड़ोगे तो मेरा तो काम ही गलती निकालने का है। क्यों ऐसा कह रही हूं? अगर ऑब्जेक्टिव में आया, यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस, एक में -1 होना है, एक में +4 होना है। तो प्लीज यूज साइन, क्योंकि यहां साइन का मतलब है आप बता रहे हो साथ साथ एब्जॉर्ब्ड की एमिटेड। तो तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको इनफाइनाइट तक ले जाने का मतलब क्या है? जो उस शेल की एनर्जी थी 1.5, जो उस ऑर्बिट की एनर्जी थी 1.5 -1.5, उतनी ही उसने मांगी, दे दो। मैंने +1.5 दी, -1.5 को मैंने क्या दिया, +1.5, नेट क्या हुई एनर्जी? 0। कहां पहुंच गया? E इंफिनिटी पे। अभी काइनेटिक एनर्जी मत सोचना, मत लाना, एक एक करके। अभी तक हम एक्साइटेशन एनर्जी पे थे, 2 क्वेश्चन, फिर हम आए आयोनाइजेशन एनर्जी पे, टाइम ने अलाउ किया तो फिर हम आएंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे, जो डीपीपी की शुरुआत में मैंने 4-5 फॉर्मूले भी दिए हैं। तो ये कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। नोट करो, इसका आंसर लिखो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखोगे, जूल्स में लिखोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जेई नीट हो गया, जूल्स स्कूल हो गया। स्कूल डिफिकल्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जेई नीट बहुत आसान है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो गलती से भी कहीं ये मत सोचना हम तो एनसीईआरटी ही करने वाले हैं, उनकी ज्यादा चटनी बननी है जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी करना है, क्योंकि उनको लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। तो इस चैप्टर में रहम उन पे कम होगा। जेई नीट वालों को तर 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 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, इजिली डुएबल। कहीं भी एनसीईआरटी वालों का रिस्पेक्ट कम मत करना, वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बेचारे, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है, नो शॉर्टकट अलाउड। हाइड्रोजन है, अगर ऑर्बिट मेंशन नहीं है तो हाइड्रोजन में एटम इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? दैट्स इट। इसीलिए कह रही हूं लक्ष्य, क्वेश्चन जितना छोटा होता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, यार ऑर्बिट नहीं दिया, इसका मतलब अब मैं क्या करूं? कंफ्यूज होने वाला, फैलने वाला जो दिमाग होगा, जिसकी आदत होगी बहुत ज्यादा फैलने की, वो इसमें फैल जाएगा, ऐसे कैसे कर ले मैम, ऑर्बिट नहीं दिया। आज नहीं मानोगे, 6 महीने बाद मानना पड़ेगा कि अगर मैंने ऑर्बिट नहीं दिया तो स्टैंडर्ड क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। यस, फर्स्ट नहीं, तुम हर पे ही हो, मैं हाइड्रोजन पे हूं। फर्स्ट मतलब ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। हर एटम के लिए तो मैं बोल ही नहीं सकती, तुम समझ चुकी हो लास्ट क्लास से, हर एटम के लिए आई कैन नॉट स्पीक, राइट? थोड़ी और देर। मैं सोडियम का एग्जांपल लेते लेते रह गई धैर्य, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, मन कर रहा था बट रह गई, नहीं तो तुम्हारे तो बारिश हो जाती है सवालों की, वो रोकने हैं मुझे। हाँ जी, आ गया सबकी कॉपी में, जूल्स में क्या है आंसर?
प्लस अरे नहीं 2.18 इंटू 10 की पावर, दैट्स इट। माइनस की जगह प्लस कर दिया पहले ऑर्बिट की एनर्जी को, हाइड्रोजन में पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है, तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी के लिए स्ट्रिक्टली हैं कि हमने और कुछ नहीं करना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना, वो अपने डीपीपी को पूरा करिए बिना उठा पटक के, और ज्योति मैम सुपरवाइज करेंगी। बाकी सारे मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ एनीवन वांट्स टू टेक एक्स्ट्रा नॉलेज एक्सपोजर, कोई बुराई नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं, बट आपको फ्रीडम है, ये कभी भी स्कूल लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अब अगर मेरे को कहा दे कि जहां आयोनाइजेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीज आ गई, बहुत कुछ आ गया, वो क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव हो गया। कैसे चेक? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एनी एक्साइटेड स्टेट, मैंने नीचे लंबा चौड़ा सॉल्व कर रखा है, बट मुझे लगता है कि आप लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये स्कूल का नहीं है जिसमें मेरे को एक स्टेप दिखाना है। अब है सिर्फ आंसर क्या, चेक। एंड अगर इमीडिएट मेरे को आंसर दे सकें 30 40 50 सेकंड में तो वुड बी ग्रेट। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट, किसी एक एक्साइटेड स्टेट में, आई डू नॉट नो विच, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है इतनी। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट? जब ये ग्राउंड स्टेट पे वापस लौटेगा तो एनर्जी कितनी होगी एमिटेड फोटोन की? एमिटेड एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कब से नेगेटिव हो गई हीरो? +12 सोच लो, टाइम लेना, जल्दी मत करना, टाइम लो, समझो, कॉपी में कर सकते हो। ये ना ऐसे ही नहीं लिखा है, सोचो, जल्दी नहीं, टुकड़ों में बांटो, स्लो विल विन। यहां कछुआ जीतेगा, खरगोश नहीं, ये बता दूं। कॉपी में करो, जिनको जेई नीट देना है। बाकी अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन मतलब पूरी डीपीपी, जो 6A डीपीपी दी है, वो सारे क्वेश्चन करिए बैठ के एनसीईआरटी वाले बच्चे। किसी का भी सही नहीं आने वाला मुझे पता है, इसलिए ट्राई करो। ये मैंने ऐसे ही बोला है, सही आएगा, कम से कम 50 to 60% क्लास सही देगी, शांति से सोच पाई तो। मैं शब्दों का मतलब फिर बताती हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में, मुझे नहीं पता एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में है, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में है, 3 में है, 4 में है, किस में है मुझे नहीं पता, वही निकालना है। अगर इससे मतलब उस स्टेट की एनर्जी दे दी मेरे को एक तरह से, मतलब मैं बोल रही हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी देने का मतलब क्या है, उस ऑर्बिट की एनर्जी दे दी ना नेगेटिव में कर दोगे तो। एनीवेज, अच्छा ये नहीं आना चाहिए था, ये अपने आप से आना चाहिए था। एक सेकेंड, आप लोग पहले ये समझो आयोनाइजेशन एनर्जी देने का मतलब ही क्या है। ये बता दिया कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है, माइनस लगा दोगे तो उसी ऑर्बिट की एनर्जी तो है, प्लस था तो रिक्वायर्ड इतनी लगेगी उठा के निकालने में, मतलब उसकी थी इतनी माइनस। एनीवेज उसको भी छोड़ो, पूछा है कितनी एनर्जी एमिट होगी अगर उसको उस स्टेट से उठा के वापस कहां ले जाऊं, या उस स्टेट से उठा के वापस फर्स्ट पे ले जाऊं। अच्छा, फर्स्ट की एनर्जी मेरे को पहले ही पता है, बचा क्या फिर? सोचो, सोचते हैं। प्लस में लौट रहा है यार, माइनस में होगा, एमिट नेगेटिव में होगी। आज तुम्हारा हो गया गड़बड़ कुछ, शुरू से कुछ सुई गलत फिट हो गई है आज। एमिटेड माने माइनस, एब्जॉर्ब माने प्लस। अच्छा ठीक है, हाँ कैसे? नहीं नहीं, मैं एनर्जी बताने तक साइन यूज करो, वेवलेंथ में साइन उड़ाओ, ठीक है, बट हम ना इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में ही बोल एक्सपेक्ट करें।
तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दो, जूल में मैं कर लूंगी। गर्ल्स, लक्ष्मी करना कोशिश। अजीब सा आ रहा है, अजीब ही आना है। तेजस, है रे, हो गया माइनस, हो गया प्लस का, माइनस ही है ना, प्लस तो नहीं है ना। आंसर नहीं दिखा रही मैं अभी, और लोगों को कोशिश करने दो, जानवी करे कोशिश। अच्छा, सबका -12 के आसपास आ गया है। पता नहीं, कोई बात नहीं, दिमाग खराब तो करना ही था आज। तो साहिल को भेजो, यहाँ का थोड़ी ना अपना है, मैं बताती हूँ। वहां हुआ है, अभी यहाँ क्लास चल रही है, क्या चीज नापना है क्लास में। हाँ हाँ, ले लो पीछे आराम से। जैसे जाने के लिए बच्चों के लिए होगा, वो एक ही प्लेटफॉर्म में रखें कि इसको फर्श रखेंगे क्लियर। हाँ, वो उन्होंने फर्श रखा हुआ है ना। फर्श रखना था, अपना फर्श रखना ठीक नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा उतना चौड़ा गैप नहीं है ना, हम खिसका सकें। पूरा रखो, बिल्कुल ले लो, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। पीछे पीछे बेंचेस हैं, उससे ले लो। साहिल चला जा साथ। चलो अब देखो, चेक 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 आंसर, जिनको नहीं आया वो अब करें। कुछ अजीब सा आ रहा था कहीं, और कहीं समझ नहीं आया। देखो जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मतलब है, वो मतलब ये है कि उस आयोनाइजेशन एनर्जी के आगे नेगेटिव लगा दो तो वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पता लग गई मेरे को, कौन सा ऑर्बिट है, देखते हैं कौन सा ऑर्बिट है। यानी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट पर आएगा, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, नंबर 1, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है -0.85। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तुमने पहले ही बता दी, -13.6। तो मेरे को क्या पूछा है, कितनी एनर्जी एमिट हुई। कितनी एनर्जी एमिट हुई में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, गिरना है उसको ग्राउंड स्टेट पे। इनिशियल क्या है, वो तो काइनेटिक एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू वैसे ही बता रखा है क्या है। क्या किया मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल का माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, आपको पता है क्या किया, इतना सा था। वही तो। अब एक बार सुनना, एक बार, अगर मैं यहां खड़ी हूं, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है, और मैं नीचे उतरती हूँ, वो मेरी ग्राउंड स्टेट है। क्योंकि मेरी एनर्जी ऊपर हूं अर्थ के सेंटर से, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, नीचे जाने में कम हुई, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने रिलीज किया, वो एनर्जी। हाँ जी, यस। नहीं बेटा, अब इसमें जितना मर्जी जिद कर लो, मैं गलत पे जाने नहीं दे सकती। तुम कहां बीच की बारीक लाइन में फंसे हो। डेल्टा ई तो नेगेटिव आ गया मैम, मैं फोटोन की एनर्जी बोल रहा हूं। बेटा जी, फोटोन की एनर्जी नेगेटिव ही होती है, जब उस फोटोन से आप वेवलेंथ निकालते हो वो नेगेटिव नहीं होती। बिकॉज तुम लोग नेगेटिव को मैथ से मत रिलेट करना, नेगेटिव मतलब कुछ एमिट हुआ है। अगर फोटोन भी एमिट हुआ है, एमिशन के लिए माइनस साइन चल रहा है, और किसी चीज के लिए नहीं। ना फ्रीक्वेंसी पे एप्लीकेबल होगा, ना वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होगा, ना रेडियस पे, ना लेंथ पे। जब तक एनर्जी की टर्म चल रही है, आपको माइनस बताना कंपल्शन है। इट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन। अगर आपने माइनस नहीं बताया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज मुझे एमिटेड चाहिए वर्ड। क्लियर। तो फोटोन की एनर्जी भी आप ये, मतलब बहुत बारीक सी लाइन में फंसे हुए हो, जहां आप गलत नहीं हो लेकिन आप सही भी नहीं हो। क्लियर। एनीवन एल्स, यहां तक, इस क्वेश्चन तक था तो कुछ नहीं, सिर्फ एक बार एक्सपोजर चाहिए था ऐसे क्वेश्चन का। अब अगर मैंने अगली क्लास में पूछा, जैसे लास्ट क्लास के फॉर्मूला, इस क्लास में आपने शुरू का आधा घंटा तो मेरे को कुछ भी नहीं गलती निकालने दी, आप हर आंसर के साथ थे तड़ाक तड़ाक सेम। जब पहले दिन एक्सपोजर आता है ऐसे क्वेश्चंस का तो दिक्कत होती है, मतलब क्यों अब और डिटेल लाने की जरूरत क्या थी, ठीक तो था, खत्म कर देते बोहर। है जो है, ठीक है। आ गया सबके पास ये कॉन्सेप्ट एवरीवन। चलो, जब दोबारा ऐसा क्वेश्चन आप वो मेरी डीबीपी 6B में देखेंगे, आपको बढ़िया मजा आएगा करने में। लड़कियां भी दें आंसर, ईशा करो कोशिश, टाइम लो, कोई बात नहीं।
हाँ जी, क्या आया है? ईशान देना आंसर चाहिए यार। री, पार्थ, कर रहे हो? आंसर कमिंग सून, आई एम वेटिंग। आपको इसमें कहा है इलेक्ट्रॉन कहां तक कूद के जाएगा अगर उसको इतनी एनर्जी दे दें। मुझे नहीं पता मैंने नीचे क्या किया है, एक बार सोचो जिनका अभी तक नहीं हुआ। तो अब मेरे को नीचे दिखाने की मुझे लगता है जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, सीधे दो एनर्जी का सम किया और आपके पास आ गया। तो अब मैं